हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा मेडिवल यूरोप। ठीक है, उसका पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम, रोमन कंक्वेस्ट पढ़ा था पैलेस्टाइन का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी और उससे पहले हम पढ़ेंगे एनरिच योर नॉलेज, उस लेक्चर में रह गया था तो हम आज पढ़ेंगे। ये है ग्लेडिएटर्स वर एंशियंट प्रोफेशनल फाइटर्स इन रोम। ग्लेडिएटर्स कौन होते हैं? कास्ट होती है जिसमें एंशियंट वो प्रोफेशनल फाइटर्स होते थे। जैसे आज की डेट में प्रोफेशनल फाइटर्स होते हैं जिन्हें हम बॉक्सर बोलते हैं, तो उस एंशियंट टाइम में जो प्रोफेशनल फाइटर्स होते थे रोम में उन्हें हम ग्लेडिएटर्स बोलते थे। मेजोरिटी ऑफ द फाइटर्स वर, ये जो मेजोरिटी ज़्यादातर जो फाइटर्स होते थे वो स्लेव्स होते थे, गुलाम होते थे या फिर कंडेम्ड प्रिजनर्स होते थे। ठीक है, कंडेम्ड प्रिजनर्स यानी बंदी होते थे। द ट्रिम्फेंट ग्लेडिएटर्स, ट्रिम्फेंट यानी जो विजयी ग्लेडिएटर्स होते थे जो जीत जाते थे, वर मेजर सेलिब्रिटीज हु वुड अपीयर इन पेंटिंग्स, वॉल्स एट्सेट्रा। जो जीत जाते थे बॉक्सर्स वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाते थे, जो आगे की जो पेंटिंग्स बनती थी या वॉल्स पर उन्हें अपीयर होते थे, वो दिखते थे। ठीक है, वो फेमस हो जाते थे। यानी ग्लेडिएटेड स्पेक्टिकल्स वर वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर एंटरटेनमेंट इन द रोमन वर्ल्ड। रोमन वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर एंटरटेनमेंट, पॉपुलर एंटरटेनमेंट कौन सा होता था उनका? ग्लेडिएटर स्पेक्टिकल्स, ग्लेडिएटर को देखने वाले। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ था आपको ग्लेडिएटर्स के बारे में जो रोम में यानी कि रोमन वर्ल्ड में होते थे। और आज हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर आगे, एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी जो क्रिश्चियनिटी हुई और एडवेंट यानी आगमन कैसे हुआ क्रिश्चियनिटी का। ठीक है, क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है क्रिश्चियंस का वो कैसे आगे बढ़ा, कैसे आया, आगमन कैसे हुआ, उसका हम वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं हम केमिस्ट्री चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ तक आप वीडियोस देखिए, हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और बायोलॉजी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम नोट्स दे दीजिए, तो चैप्टर 1 के नोट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप देखिए और हमें बताइए आपके कैसा लगी वीडियो। और हमने फिजिक्स भी पढ़ ली है, चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम। चैप्टर 3 बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बताइए ज़रूर कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। द स्प्रेड ऑफ 2 इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड हैड इम्पॉर्टेंट एंड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज। 2 इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स इस पीरियड में, मेडिवल पीरियड में 2 इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुए थे, उनका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट और फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस पड़ा था। यानी कि बहुत दूर दूर तक वो इम्पॉर्टेंट हो गया था और बहुत दूर दूर तक उसको उन दोनों रिलीजन्स का प्रभाव पड़ा था। दे शेप द पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ दैट पीरियड। उस पीरियड में उस क्रिश्चियनिटी और जो 2 रिलीजन्स आए, इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स आए थे, उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शेप दी, उन्हें डेवलप कर दिया उस पीरियड में। दीज रिलीजन्स वर, ये कौन से रिलीजन्स थे, कौन से धर्म थे? ये धर्म थे आपकी क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। कौन कौन से गाइस? क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। क्रिश्चियनिटी वॉज फाउंडेड बाय जीसस क्राइस्ट। क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन था वो जीसस क्राइस्ट के द्वारा फाउंड किया गया एंड उसके जो फॉलोवर्स थे, जो क्रिश्चियनिटी धर्म को जिसने फॉलो किया, उन फॉलोवर्स को हम क्रिश्चियंस बोलते थे। ठीक है, तो ये ऐसे आगमन हुआ उसका, किसका? क्रिश्चियनिटी का। अब देखिए क्रिश्चियनिटी एंड रोम के बारे में कुछ बताया हुआ है। रोमन्स वर्शिप्ड मैनी गॉड्स। रोमन्स जो थे उन्होंने बहुत सारे भगवान जी की, बहुत सारे देवताओं की पूजा करी एंड ऑफन अडॉप्टेड न्यू रिलीजन्स फ्रॉम द पीपल दे कन्क्वायर्ड। जिन राज्यों पर, जिन स्पेस पर, जिन एरिया पर वो क्या करते थे, राज्य करते थे, जिनको वो जीत लेते थे युद्ध में, उन वहाँ के लोगों से उन्होंने बहुत सारे नए रिलीजन्स को भी अडॉप्ट किया था रोमन लोगों ने। जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न प्रोबेबली इन 4th BCE। ऐसा माना जाता है कि 4 BCE में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ पैलेस्टाइन में। पैलेस्टाइन क्या था उस टाइम पर? एक रोमन लोगों का क्या था? प्रोविंस था, एक राज्य था उनका। हिज टीचिंग्स अट्रैक्टेड फर्वेंट फॉलोवर्स, क्राइस्ट फॉलोवर्स। अमॉन्ग दैम द अपोस्टल पॉल स्प्रेड द न्यू रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी थ्रू आउट द रोमन वर्ल्ड। उनकी जो टीचिंग्स थी, उनके जो उपदेश थे, किनके? जीसस क्राइस्ट के जो उपदेश थे, उन्होंने बहुत सारे बाहर से फॉलोवर्स को अट्रैक्ट किया। क्राइस्ट के जो फॉलोवर्स थे उन्हें भी अट्रैक्ट किया और उनमें से अपोस्टल पॉल एक फॉलोवर थे उनके, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी के रिलीजन को पूरे रोमन वर्ल्ड में क्या किया? स्प्रेड किया। डिस्पाइट परसिक्यूशन के अलावा द फेथ ग्रीव एंड इन CE 391 इट बिकेम द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोम। ये जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन था वो बहुत ग्रू हुआ
बहुत बड़ा बढ़ गया और CE 391 में ये ऑफिशियल रिलीजन बन जाता है किसका, रोम का, ठीक है, यानी कि ऑफिशियल धर्म बन जाता है उनका। जीसस क्राइस्ट टॉट इन द साइनागॉग, साइनागॉग्स क्या होते हैं आपके ऐसे एरियाज जहाँ पर उपदेश दिए जाते हैं, तो जीसस क्राइस्ट ने वहाँ पर साइनागॉग्स में क्या किया, पढ़ाया, हाउसेस में पढ़ाया, उन्होंने लेक के किनारों पर पढ़ाया और हिल्स के स्लोप्स पर भी बहुत टीचिंग्स दी, अपने उपदेश दिए। ही टॉट बाय यूजिंग पैराबल्स, पैराबल्स को यानी कि अलग अलग छोटी छोटी कहानियों को उन्होंने क्या किया, उससे पढ़ाया और शॉर्ट विविड्स यूज़ किए, शॉर्ट स्टोरीज यूज़ करी, दैट ही मेड अप अबाउट ऑर्डिनरी पीपल्स लाइव्स, जो उन्होंने बनाई ऑर्डिनरी लोगों, जो आम लोग होते हैं, इंसान होते हैं, उनकी ज़िंदगियों से बेस्ड बनाई, ठीक है, अपनी उपदेश देने के लिए वो कहानियों का यूज़ करते थे। एंड दैट इलस्ट्रेटेड हिज मैसेज, और ऐसी कहानियाँ बनाते थे जिससे उनके मैसेज को क्या किया जाता था, इलस्ट्रेट किया जाता था, जो उनके कहानी उनके वो जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसे दर्शाती थी, ठीक है। तो ये क्रिश्चियनिटी और रोम में ये रिलेशन था। अब हम पढ़ेंगे जीसस क्राइस्ट के बारे में। जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न इन बेथलेम, अ स्मॉल विलेज ऑफ जेरूसलम। जीसस क्राइस्ट जो थे वो कहाँ पर उनका जन्म हुआ, बेथलेम में। बेथलेम क्या एक स्मॉल विलेज है, कहाँ का, जेरूसलम में। जेरूसलम का एक स्मॉल विलेज था बेथलेम, वहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। हिज फादर जोसेफ एंड मदर मैरी वर ज्यूज, उनके फादर का नाम क्या था, जोसेफ, एंड मदर का नाम था मैरी। वो ज्यूज थे, ज्यूज यानी फॉलोवर्स ऑफ जुदाइज्म। जुदाइज्म एक जैसे धर्म होते हैं ना, तो उसी में से वो थे, तो जो जुदाइज्म के फॉलोवर्स होते हैं उन्हें ज्यूज बोलते हैं, तो वो दोनों ज्यूज थे। जीसस वाज बोर्न इन अबाउट 4 BCE, जीसस का जो जन्म हुआ था वो 4 BCE के आसपास हुआ था। इट इज़ सैड दैट, ये कहा जाता है दैट एन एंजल विजिटेड मैरी, मैरी कौन थी, मदर थी जीसस की, ठीक है। तो एक एंजल आई, एक परी आई उनके जन्म से पहले, किसके पास, मैरी के पास, यानी कि जीसस की मदर के पास आई। एंड टोल्ड हर, और उन्हें बताया, दैट शी वॉज ब्लेस्ड, उन्हें आशीर्वाद मिला है, एंड हर सन वुड बी ब्लेस्ड टू, और उनके बेटे को भी आशीर्वाद मिलेगा। ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद मिलेगा। जीसस स्पेंट हिज अर्ली लाइफ एज अ कारपेंटर, जीसस ने जो अपनी स्टार्टिंग की ज़िंदगी जी वो एक कारपेंटर के रूप में जी। बट एट द एज ऑफ 30, लेकिन 30 की एज पर ही वेंट अबाउट प्रीचिंग हिज मैसेज, वो अपने उपदेश देने के लिए, अपने संदेश लोगों को देने के लिए क्या चले गए, ठीक है। ही स्पोक इन अ सिंपल लैंग्वेज एंड सून हैड अ लार्ज फॉलोइंग, और उन्होंने क्या सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करके वो अपनी उपदेश देते थे, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते थे, कुछ ऐसा हाई फाई यूज़ नहीं करते थे। एंड सून हैड अ लार्ज फॉलोइंग, और उनकी बहुत जल्द उन्होंने ऐसे उपदेश दिए कि उन लोगों को उन्हें लोग फॉलो करने लगे, उनके बहुत सारे लोग फॉलोवर्स बन जाते हैं। ही ऑल्सो केम टू बी नोन एज अ ग्रेट हीलर, उन्हें एक बहुत बड़ा हीलर भी माना जाता है। हीलर मीन्स आपको देखिए यहाँ पर वर्ड्स में दिया हुआ है, समवन हु इज़ बिलीव टू बी एबल टू क्योर पीपल ऑफ डिसीजेस, पेन एंड सफरिंग्स। कोई ऐसा इंसान जिसे ये माना जाता है कि वो लोगों की बीमारियों को, दर्द को और उनकी परेशानियों को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे ही जीसस क्राइस्ट को माना जाता था कि वो बहुत बड़े हीलर हैं जो बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हिज सिंपल लाइफ, उनकी सिंपल लाइफ थी। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी यानी कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी। एंड आउटस्टैंडिंग लव एंड कंपैशन, और उनका बहुत, वो सभी को प्यार करते थे, कंपैशन देते थे, यानी कि सभी को सपोर्ट करते थे, सभी के लिए। तो उनके इस नेचर की वजह से इट ड्रू लार्ज नंबर ऑफ पीपल अराउंड हिम, इसी वजह से उनके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, यानी कि उन्हें वो फॉलो करने लगे। कौन, जो नॉर्मल पीपल थे वो उन्हें फॉलो करने लगे, क्योंकि उनका नेचर बहुत अच्छा था, सिंपल था, मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी, इस वजह से बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करने लगे। किसे, जीसस क्राइस्ट को। ये आपको पिक्चर दिखाई हुई है जीसस क्राइस्ट की। आगे क्या बोल रहा है, जीसस एम्फेसाइज्ड ऑन वन गॉड एंड गेव इमेंस इंपॉर्टेंस टू लव, ब्रदरहुड एंड कंपैशन। जीसस ने क्या किया, उन्होंने जोर दिया, एम्फेसाइज किया, इंपॉर्टेंस दी कि एक ही भगवान है, ठीक है, वन गॉड है। एंड गेव इमेंस इंपॉर्टेंस, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी लव को, ब्रदरहुड को, एंड कंपैशन। कंपैशन होता है आपका सिंपैथी की फीलिंग, एक दया भाव दिखाना। ही फियरलेसली क्रिटिसाइज ऑल हार्मफुल एक्टिविटीज़ एंड एविल्स, उन्होंने फियरलेसली, बिना डरे, किसी से भी बिना डरे, सारी हार्मफुल एक्टिविटीज़ को, बुराइयों को क्या किया, क्रिटिसाइज किया, उनका विरोध किया। दिस मेड द रिच एंड पावरफुल अमोंग द रोमन्स हिज एनिमी, इस वजह से, क्योंकि वो हार्मफुल एक्टिविटीज़ का विरोध करते थे और एविल्स जो बुराइयां होती हैं उनका भी बहुत बिना डरे, निर्भय होकर क्या करते थे, सामना करते थे। इस वजह से
जो रोमन्स थे, जो बहुत पावरफुल और बहुत अमीर थे, वो उनके दुश्मन बन जाते हैं। रोमन्स जो हैं वो फिर जीसस क्राइस्ट के दुश्मन बन जाते हैं। दे कंप्लेन टू पॉन्टियस पायलेट, वो कंप्लेन करते हैं, रोमन्स जो हैं वो कंप्लेन करते हैं पॉन्टियस पायलेट को। पॉन्टियस पायलेट कौन थे? पैलेस्टाइन के रोमन गवर्नर थे वो पैलेस्टाइन के। अक्यूजिंग जीसस ऑफ कॉलिंग हिमसेल्फ द किंग ऑफ ज्यूज, वो उन पर क्या आरोप लगाते हैं? कंप्लेन जब वो करते हैं रोमन्स, तो जीसस पर वो आरोप लगाते हैं कि वो अपने आप को ज्यूज का राजा समझता है, एंड दस एनकरेजिंग पीपल टू रिबेल अगेंस्ट रोमन रूलर्स, और जिस वजह से जो लोगों को वो क्या करता है? एनकरेज करता है, उन्हें साहस देता है, उन्हें हिम्मत देता है कि वो रोमन रूलर्स के अगेंस्ट क्या करें? रिबेल करें, विद्रोह करें। ठीक है, तो ये ऐसा आरोप लगाया गया किनके द्वारा? पॉन्टियस पायलेट को उन्होंने, यानी कि रोमन रूलर्स ने आरोप लगाया ऐसा। ठीक है, कंप्लेन करी, किससे करी थी? पॉन्टियस पायलेट से करी थी, जो पैलेस्टाइन के गवर्नर थे। जीसस वॉज अरेस्टेड एंड क्रूसीफाइड, जीसस को अरेस्ट कर लिया गया और क्रूसीफाई कर दिया। क्रूसीफाई यानी किल्ड बाय फास्टनिंग टू अ क्रॉस, आपको नीचे दिया हुआ है किल्ड बाय फास्टनिंग टू अ क्रॉस। एक क्रॉस था, ठीक है, ऐसा क्रॉस बना हुआ था, उससे बांध दिया जीसस क्राइस्ट को और मार दिया गया, तो इसे हम बोलते हैं क्रूसीफाई कर दिया गया उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है? द क्रॉस बिकेम अ सैक्रेड सिंबल ऑफ द क्रिश्चियंस, और उसी दिन से जब उन्हें क्रूसीफाई कर दिया गया पकड़कर क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट को, तो वो जो क्रॉस था वो उनके लिए एक सैक्रेड सिंबल बन गया, एक पवित्र सिंबल बन गया, एक पवित्र चिन्ह बन गया क्रिश्चियंस का। सैक्रेड मीन्स पवित्र। आगे बोल रहा है द क्रिश्चियंस बिलीव दैट, क्रिश्चियंस लोगों को ने ये माना दैट जीसस क्राइस्ट रोज फ्रॉम द डेड ऑन द थर्ड डे आफ्टर द क्रूसीफिक्शन, जब उनका क्रूसीफिक्शन हुआ यानी कि क्रूसीफाई हुए, जब वो उन्हें क्रॉस से बांधकर उन्हें मार दिया गया, तो उसके तीसरे दिन वो अपनी मृत्यु से उठ गए, ऐसा क्रिश्चियन लोग मानते हैं। दिस इज नॉन एज रिसरेक्शन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिसरेक्शन। कब? जब क्रिश्चियंस ये बिलीव करते हैं कि क्राइस्ट के क्रूसीफिक्शन के थर्ड डे पर वो रोज हुए, खड़े हुए उनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, तो वो रिसरेक्शन बोलते हैं इस प्रोसेस को। एंड ईस्टर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन मेमोरी ऑफ दिस इवेंट, और इसी रिसरेक्शन की इवेंट में हर ईयर ईस्टर डे मनाया जाता है। गुड फ्राइडे इज द डे, गुड फ्राइडे वो दिन है ऑन विच, जिसमें जीसस इज बिलीव टू हैव बीन क्रूसीफाइड, जिस दिन जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, उन्हें क्रॉस से बांधकर मार दिया गया था, उस दिन को गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। क्रिसमस सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्रिसमस जो है क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं हम क्रिसमस वाले डे। क्रिश्चियंस बिलीव दैट, क्रिश्चियंस ये भी बिलीव करते हैं दैट जीसस वॉज द सन ऑफ गॉड, जीसस जो है वो गॉड के बेटे हैं। हु डाइड अ पेनफुल डेथ ऑन द क्रॉस टू सेव मैनकाइंड फ्रॉम सिन, जिन्होंने एक दर्दनाक मौत पाई क्रॉस पर बंधकर। ठीक है, क्रॉस पर बांधा गया था जिससे वो मैनकाइंड को, यानी कि इंसानों को सिन से बचा सकें। सिन से यानी गाइस पाप से वो बचा सकें। तो ये जीसस क्राइस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताया हुआ है, उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेन आपको क्रूसीफिक्शन पता होना चाहिए, क्रूसीफिक्शन, गुड फ्राइडे, ईस्टर कब मनाते हैं, रिसरेक्शन क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया था, क्रूसीफाई क्यों किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं होप करती हूँ आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, नहीं तो आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए आपको डायग्राम में दिखाया क्रूसीफिकेशन ऑफ जीसस, जीसस का क्रूसीफिकेशन यानी कि क्रॉस से उन्हें बांध दिया गया और मार दिया गया, तो इसी दिन से ये उनका सैक्रेड सिंबल बन जाता है क्रिश्चियन लोगों का। आगे बोल रहा है द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस इज द बाइबल, क्रिश्चियंस की जो होली बुक होती है यानी कि पवित्र किताब होती है, जैसे हमारे ग्रंथ होते हैं ऐसे उनका ग्रंथ है बाइबल। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द ओल्ड टेस्टामेंट, फर्स्ट पार्ट है ओल्ड टेस्टामेंट, जो हमें ये बताता है, ज्यूज़ की हिस्ट्री बताता है और ज्यूज़ का गॉड के साथ कैसा रिलेशंस थे क्राइस्ट के बर्थ से पहले, वो बताता है ओल्ड टेस्टामेंट। और दूसरा पार्ट है इसका न्यू टेस्टामेंट, जिसमें क्राइस्ट के लाइफ के बारे में आता है और टीचिंग्स के बारे में आता है, उन्होंने जो भी उपदेश दिए उसके बारे में आता है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में क्राइस्ट के बर्थ से पहले की बात है, सारी ज्यूज़ की हिस्ट्री है और उनका रिलेशनशिप कैसा था गॉड के साथ वो बताया है, और न्यू टेस्टामेंट में क्राइस्ट के बारे में है सब कुछ। ठीक है, आप कुछ टीचिंग्स पढ़ेंगे, क्राइस्ट ने क्या क्या उपदेश दिए थे। उन्होंने सबसे पहले बताया भगवान एक है, इसीलिए बहुत सारे गॉड की वर्शिप करना इज़ ऑफ नो अवेल, यानी कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है कि भगवान एक है। क्राइस्ट कॉल्ड गॉड जस्ट एंड बेनोवलेंट, क्राइस्ट ने भगवान को जस्ट बोला यानी कि वो एक न्याय करने वाले हैं, बेनोवलेंट है यानी कि काइंड एंड जेनरस हैं, दयालु हैं। वन मस्ट लव हिम एज ही लव्स ऑल हिज पीपल, हर एक इंसान को उन्हें लव करना चाहिए क्योंकि वो सभी
अपने सारे लोगों से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। सिनर्स कैन ऑलवेज रिपेंट, रिपेंट में पछताना, सिनर्स यानी कि पापियों को हमेशा पछताना पड़ता है। एंड बी सेव्ड बाय गॉड, और भगवान जो है वो सही वाले को, इंसान को बचाता है। वी शुड हेट द सिंस एंड नॉट द सिनर्स, हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, पापियों से नहीं। किससे? पाप से, हमें पाप करने से घृणा करनी चाहिए, पापियों से नहीं। सिंपैथी एंड कंपैशन फॉर फेलो बींग्स इज एन इंपॉर्टेंट टीचिंग ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट की और इंपॉर्टेंट टीचिंग कौन सी थी कि हमें अपने साथियों को, फेलो बींग्स को यानी कि साथियों के प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, दया भाव होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। द न्यू टेस्टामेंट कंप्राइजेस 4 गॉस्पेल्स रिटन बाय मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन। न्यू टेस्टामेंट में 4 गॉस्पेल्स हैं हमारे, ठीक है, जो किसने लिखे थे? गॉस्पेल्स यानी उनके उपदेश हैं, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन ने लिखे थे। जीसस चूज 12 डिसिपल्स टू हेल्प हिम इन हिज मिशन ऑफ स्प्रेडिंग लव एंड कंपैशन। जीसस ने कुछ 12 डिसिपल्स यानी कि 12 पॉइंट्स ऐसे चूज किए जिससे उन्हें हेल्प मिले अपने उनके मिशन में। उनका क्या मिशन था? लव और कंपैशन को स्प्रेड करना। उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने 12 डिसिपल्स को क्या किया? चूज किया। 12 डिसिपल्स यानी शिष्यों को चूज किया। ही प्रीच दैट पीपल मस्ट शो कंपैशन टू द पुअर, फीड द हंग्री एंड द सिक एंड गिव शेल्टर टू द होमलेस। उन्होंने ये भी लोगों को बताया कि लोगों को कंपैशन दिखाना चाहिए, उन्हें दया भाव दिखाना चाहिए गरीब लोगों के प्रति, हंग्री यानी कि भूखे लोगों को फीड करना चाहिए, और बीमार लोगों की देखभाल करनी चाहिए, और जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें शेल्टर देना चाहिए। तो कुछ टीचिंग्स दी हुई हैं क्राइस्ट की। अब आता है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी कैसे स्प्रेड हुई है, तो हमने पढ़ा क्रिश्चियन रिलीजन कैसे आया, क्राइस्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, उनके उपदेश पढ़े हमने, थोड़ा सा बाइबल के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर आपको डायग्राम में जीसस क्राइस्ट की टीचिंग बताई हुई है। उन्होंने जब उपदेश दिए तो लोग ऐसे बैठे रहते थे, उनके पास वो सीखते थे। अब क्रिश्चियनिटी कैसे स्प्रेड हुआ आपको ये बताना है। आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस, जब जीसस की डेथ हो गई, हिज फॉलोअर्स पीटर, पॉल एंड जॉन जीलसली स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन द रोमन एम्पायर। जब जीसस की मृत्यु हो गई तो उनके जो फॉलोअर्स थे जैसे पीटर, पॉल एंड जॉन, जीलसली मीन्स जोश से उन्होंने क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर में स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। उनके ही रूल्स को फॉलो करके द रोमन रूलर्स फेल्ट थ्रेटन्ड बाय द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो रोमन रूलर्स थे वो डर गए। किस बात से डर गए? क्योंकि क्रिश्चियनिटी रिलीजन जो था वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था। इन दी बिगिनिंग, स्टार्टिंग में क्या हुआ? क्रिश्चियंस वर हेटेड एंड परसिक्यूटेड बाय रोमन्स एंड रोमन एम्परर्स। स्टार्टिंग में क्रिश्चियंस को हेट किया गया, उनसे घृणा करी गई, उन्हें हेट किया गया। एंड परसिक्यूटेड बाय रोमन्स एंड रोमन एम्परर्स, रोमन एम्परर्स जो थे, जो राजा थे रोमन, उनके द्वारा परसिक्यूट किया गया। परसिक्यूट यानी उन्हें निर्दय से उन्हें ट्रीट किया गया, यानी कि क्योंकि वो अलग धर्म को मानते हैं इसलिए उन्हें क्रूअली क्या किया गया? मारा गया, ट्रीट किया गया। दे वर रिगार्डेड एज डेंजरस, डिसलॉयल एंड अनपैट्रियोटिक। इसीलिए उन क्रिश्चियंस को डेंजरस यानी कि डरावने और खतरे वाले, डिसलॉयल और अनपैट्रियोटिक रिगार्ड किया गया, बोला गया। व्हेन आ ग्रेट फायर ब्रोक आउट इन रोम, जब एक बहुत बड़ी आग लगी रोम में, कब लगी थी? ड्यूरिंग द रीन ऑफ नीरो इन CE 62। नीरो का जब शासन आया था CE 62 में, तब बहुत बड़ी रोम में क्या हुई? आग लगी। ही हेल्ड द क्रिश्चियंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो उस रोमन एम्परर ने क्या बोला कि क्रिश्चियंस की वजह से ऐसा हुआ है। सो ही किल्ड सेंट पॉल एंड परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस रूथलेसली, बर्निंग देम अलाइव एंड थ्रोइंग देम टू वाइल्ड एनिमल्स इन द एम्फीथिएटर। तो उसने क्या किया? सेंट पॉल को मार दिया, जिसने उस क्रिश्चियनिटी के रिलीजन को क्या किया था? स्प्रेड किया था। और क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया रूथलेसली, मीन्स उनसे रूडली बिहेव किया, क्रूअल्टी के साथ उन्हें ट्रीट किया। फिर उसने क्या किया? उन्हें जिंदा जला दिया, ठीक है, और उन्हें वाइल्ड एनिमल्स के सामने फेंक दिया। इन एम्फीथिएटर, एम्फीथिएटर्स क्या होते हैं? एक बहुत बड़ा सेमी सर्कुलर ओपन एरिया होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी सीट्स होती हैं, रोज ऑफ सीट्स होती हैं, जो अपवर्ड्स डायरेक्शन में क्या होती हैं? फैली होती हैं, स्लोपिंग होती हैं, ठीक है। जैसे आपने वाली मूवी देखी होगी ना, कौन सी, बाहुबली वगैरह, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो उसमें रोज जब वो तीरंदाजी करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऊपर की तरफ रोज में क्या बैठा रहता है? वो पब्लिक बैठी रहती है और जानवर आता है, तो उसी को हम एम्फीथिएटर बोलते हैं। थाउजेंड्स ऑफ क्रिश्चियंस वर ऑल्सो टॉर्चर्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ मार्कस ऑरेलियस ये अभी पढ़ते हैं क्या लिख रहा है। हज़ारों क्रिश्चियंस को टॉर्चर किया गया
कब? जब मार्कस ऑरेलियस का शासन था। डायोक्लिटेन CE 284 to 305 रिमूव द क्रिश्चियंस फ्रॉम द आर्मी। इसने क्या किया डायोक्लिटेन ने कि क्रिश्चियंस को आर्मी से रिमूव कर दिया एंड पब्लिक ऑफिस से रिमूव कर दिया, चर्चेस जला दिए और रिफ्यूज टू फ्री क्रिश्चियन स्लेव्स, और जो क्रिश्चियन गुलाम थे उन्हें मुक्त करने से मना कर दिया। किसने? डायोक्लिटियन ने। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जब क्रिश्चियनिटी का रिलीजन। तो आज यहीं तक करेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और आपको कोई भी और डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।